सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज। एक तरफ जहां पर हिंदी मराठी अन्य भाषा के विद्यालय बंद होकर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं, वहीं उल्लासनगर में सेवा सदन शिक्षा संचालक मंडल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय को बंद करने की फिराक में लगे हैं। विद्यालय बंद किए जाने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि विद्यालय की जमीन महंगी तथा मुख्य मार्केट में है। उक्त जमीन पर प्रबंधन मार्केट बनाकर करोड़ों कमाने की फिराक में बताए जाते हैं। अनशन पर बैठी टीचरों का कहना है कि विद्यालय में एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं, परंतु विद्यालय बंद करने के मकसद से स्कूल प्रबंधन द्वारा एडमिशन नहीं लिया जाता है। प्रबंधकों की मंशा सही नहीं होने और स्कूल बंद करने के प्रयास के कारण 175 प्राइमरी के छात्रों का भविष्य अधर में जाता दिखाई दे रहा है और स्कूल से निकाली जा रही महिला टीचरों को अपने हक के लिए आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। अनशन पर बैठी शिक्षिका नीता गुप्ता का कहना है कि सेवा सदन शिक्षण संचालक मंडल द्वारा न्यूइरा प्राइमरी विद्यालय चलाया जाता है। अनशन पर बैठी शिक्षिका नीता गुप्ता का कहना है कि प्रबंधकों के बिना प्रचार प्रसार के न्यू स्कूल में प्रवेश पाने की होड़ लगी रहती थी। 2000 के ऊपर छात्र पढ़ते थे। प्रबंधकों द्वारा एकाएक एक साथ में 3 शिक्षिकाओं को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसमें मराठी विषय की महिला शिक्षिका भी शामिल है। अब 175 प्राइमरी बच्चों समेत अभिभावकों के सामने चिंता इस बात की है कि बच्चों को मराठी कौन पढ़ाएगा। न्यूरा प्राइमरी स्कूल की निलंबित महिला शिक्षक कल्पना धनवानी, रेशमा पंजवानी व रेखा का समावेश है। धनवानी कल्पना मराठी की तो अन्य 2 टीचरों में से एक हिंदी व हस्तकला, वहीं पर तीसरी महिला शिक्षिका तीसरी क्लास की क्लास टीचर है। क्लास टीचर तीसरी क्लास के सभी विषयों को पढ़ाती है। प्रबंधन ने एकाएक तीनों टीचरों को विद्यालय में आने से रोक दिया। इस बात को लेकर अभिभावकों ने विद्यालय के सामने टीचर के समर्थन में आंदोलन किया। महिला शिक्षकों का आरोप है कि वे 15 सालों से पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल माध्यम से बड़ी संख्या में लोग एडमिशन के लिए प्रबंधक वर्ग की मंशा विद्यालय को बंद कर औद्योगिक संकुल मॉल का निर्माण कर भारी कमाई कर सके। निकाले गए शिक्षकों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ मंगलवार से शिक्षक के साथ अभिभावक लोग आमरण उपोषण कर रहे हैं। शिक्षक आज कई वर्षों से प्रबंधन वर्ग की यातना के खिलाफ भूख हड़ताल के साथ विभागीय लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में भाजपा विधायक से भी न्याय के लिए गुहार लगाई, परंतु न्याय दिलाने में विधायक कुमार एलानी भी फेल साबित हुए। वहीं टीम ओमी कालानी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता धनंजय बोडारे भी अनशन पर बैठी शिक्षिकाओं की बात सुनने आए और अपनी अपनी तरह से दिलासा देकर गए। अब देखना है कि शासन और प्रशासन पीड़ित महिला टीचरों को न्याय दिला पाते हैं और स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य अधर जाने से बचा पाते हैं, या स्कूल प्रबंधन अपनी मनमर्जी के मुताबिक स्कूल बंद कर करोड़ों कमाने में सफल हो जाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राज्य की महायुति सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महिला शिक्षक के साथ विद्यालय के अध्यक्ष संजय डाबरा द्वारा किए जा रहे अन्याय पर अंकुश लगेगा। विद्यालय बनकर जमीन बेचना जो क्रूरचक्र चल रहा है, शिक्षकों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, उसे रोकने में सरकार कदम उठाएगी। इन दिनों देखा जा रहा है कि कंपनी के लोग कंपनी बनकर कर्मचारियों को रोड पर लगाकर इमारतें खड़ी कर रहे हैं। शिक्षण विभाग भी कंपनी के मार्ग पर यदि जाने लगेगा तो कैसे चलेगा। उल्लासनगर के सामाजिक संगठन, पत्रकार, इंजीनियर, धार्मिक, व्यापारिक सभी दल के लोगों को शिक्षक छात्राओं के हित में उतरने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि जगह बेचने पर प्रतिबंध लगाकर लोगों के उजड़ते घरों को बचाए। इस मामले में चेयरमैन संजय डाबरा, अविनाश राजपाल, महासचिव प्रिंसिपल पाटिल से संपर्क करना चाहा, परंतु किसी ने संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने फ़ोन उठाकर प्रतिक्रिया नहीं दी। सर, हमारे 3 टीचर्स को 31 अगस्त को अचानक से बोला गया कि आपको पहली तारीख से नहीं आना है। 31 जुलाई को बोला 1 अगस्त से नहीं आना है ड्यूटी पे। तो उनको निकालने के बाद उनको लेटर्स मिली हैं, रिट्रेंचमेंट लेटर्स। वो भी 3 में से 2 टीचर्स को मिली हैं, तीसरी को अब तक रिट्रेंचमेंट लेटर भी नहीं मिली है। उनको वर्बली निकाला हुआ है और लेटर में लिखा हुआ है कि रीज़न है आपको निकालने का कि एडमिशन्स कम है, बच्चे कम है स्कूल में, इसलिए टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। कितने टीचर निकाले हैं, क्या क्या नाम है टीचर के? 3 जनों को निकाला गया है, रिया डंगवानी, रेखा बुलानी और रेशमा पंजवानी। आपका ये मामला फिर क्या आपने किया है इसके बारे में?
सर हम बाकी के 4 टीचर्स उन 3 के साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम भी बाहर आ गए हैं स्कूल से, क्योंकि जिस तरीके से इन 3 को निकाला गया है, नेक्स्ट से 2-4 महीनों में हमारा भी नंबर आएगा, क्योंकि स्कूल जो है वो एडमिशन दे ही नहीं रही है बच्चों को। और आज जब बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं, उसी वजह से वही एक कारण लिखित में दिया गया है 3 टीचर्स को, तो आगे चल के वही कारण लिखित में हम लोगों को भी मिलने वाला है। तो इसलिए आज हम इस चीज़ को मुद्दा बनाकर बैठे हैं अनशन पे, कि शायद हमारी बड़े लेवल पे या लोकल लेवल पे तो हम कहें हर जगह हम अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन हमारा मुसीबत का कोई हल नहीं निकल रहा। तो हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पे हमारी आवाज़ पहुँचे और सरकार कुछ हमारी तकलीफ़ों पे ध्यान दे, यहाँ के पेरेंट्स की तकलीफ़ों पे ध्यान दे, जिनकी एडमिशन नहीं हो रही है। बेचारे पेरेंट्स चक्कर काट काट के थक जाते हैं और मजबूर होकर दूसरे महंगे स्कूलों में उनको जाना पड़ता है, जबकि ये स्कूल एक ट्रस्ट का स्कूल है और ये ट्रस्ट के स्कूल की वजह से इनको कहीं किसी के एडमिशन के लिए मना करने का इनको हक़ नहीं है, लेकिन ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं। उसकी हमारी गुजारिश है सरकार से कि एडमिशन्स यहाँ पर इस स्कूल में बिल्कुल पहले की तरह ओपन करें और टीचर्स को जिनको बाहर निकाला गया उनको वापस लिया जाए। टीचर्स की सैलरीज नहीं इशू करी जा रही हैं, जो एरियर्स हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। 2009 में हमने केस किया था हाई कोर्ट में, जिसका हमें डिसीजन मिला 2010 में। उसके हिसाब से था कि स्कूल वालों को, मैनेजमेंट को, हमें MEPS एक्ट यानी जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स को सैलरी मिलती है वैसी ही सैलरी हमें देनी है, लेकिन वो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया कोर्ट का ऑर्डर, जिसके आगे हमने चल के 2011 में कंटेम्प्ट का केस किया। उसका डिसीजन हमें मिला 2021 में, उसको भी कंप्लाई नहीं किया गया मैनेजमेंट के द्वारा। तो अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई हो जो हमारी सुनवाई करे और मैनेजमेंट से हाई कोर्ट के ऑर्डर कंप्लाई करवाए, क्योंकि हमारे हिसाब से भारतीय होने के नाते, इंडियन सिटीज़न होने के नाते किसी की भी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी कंप्लाई करना एक बिल्कुल बेजा सी बात समझते हैं और उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। अभी आपके सपोर्ट में कौन कौन आया है अभी आपको समर्थन देने के लिए? सर हमारे समर्थन देने के लिए बहुत सारे लोग आकर गए हैं, जैसे धनंजय बोडारे सर भी आकर गए हैं, कांग्रेस के लोग आकर गए हैं, अपना कालानी सर के भी कोई लोग आकर गए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई आकर गए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर आकर गए हैं, लेकिन मुद्दा अभी भी वहीं पर है कि कोई सुनवाई हो। आपको कितना दिन हो गए ये अनशन किए हुए? तो आज हमारा दूसरा दिन है। तो आपका क्या इरादा, कभी तक आपका रहेगा अनशन? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हमारा अनशन चालू है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास की खबरों और विज्ञापन के लिए मोबाइल नंबर 7208492241 M9321652352 पर संपर्क करिए और देखते रहिए ब्यूरो न्यूज़ सौराष्ट्र समाचार।